हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आप सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बेटा, आज आपकी 8th ग्रेड अभ्यास पुस्तिका विज्ञान कक्षा 7 की क्लास होने वाली है, क्लास नंबर 9, जिसमें आपका ये 5वां पाठ चलेगा, भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन। तो हमारे जीवन में कुछ परिवर्तन होते हैं, तो उनमें से कुछों को भौतिक परिवर्तन नाम दिया है और कुछों को रासायनिक परिवर्तन। तो आज हम जानेंगे क्या भौतिक परिवर्तन है और क्या रासायनिक परिवर्तन है। तो ये आपका पार्ट 1 रहेगा। इसमें मैं अति लघु तक प्रश्न कराऊंगी और क्लास 10 में मैं आपको लघु और दीर्घ प्रश्न कराऊंगी। तो चलिए, सब बच्चे किताब तो पढ़ के आए ही होंगे, हम चलते हैं फटाफट से। यहाँ पर देखिए, इसने हमें कुछ एग्जाम्पल्स दिए हैं कि मतलब इसमें से ये बताओ आप कौन सा भौतिक परिवर्तन है और कौन सा रासायनिक परिवर्तन है। देखिए, तो पहला है कागज को फाड़कर छोटे छोटे टुकड़े करना। अच्छा, आपने कागज को फाड़ दिया, अब मैंने कहा इनको जोड़ दो, आप जोड़ दोगे? नहीं जोड़ पाओगे। तो वो क्या है? एक भौतिक परिवर्तन है। बर्फ पिघल गई, अब मैं कहूँ आपसे बर्फ पिघल गई है, अब आप उसे दोबारा बर्फ बना दो, बना दोगे? नहीं बना पाओगे। ये भी भौतिक परिवर्तन है। मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है। जैसे देखो, ये मोमबत्ती है, ये जल रही है। जब मोमबत्ती जलती है तो आपने देखा होगा मोम टपकता है। उस मोम को जब आप इकट्ठा करके उसमें एक बत्ती और डाल दोगे ना, तो वो दोबारा थोड़ा बहुत देर जरूर जल जाएगी। तो ये रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है। पेड़ की सूखी पत्तियों से खाद बनाना, मेरे कहने का मतलब ये है कि जब कोई दो चीज़ें मिलकर कोई एक नया पदार्थ बना दें, वो आपका रासायनिक परिवर्तन हो गया। कोई चीज़ें हमारे पास, हम उसमें कुछ मिला दिला के उसको कुछ बना दें। हम जैसे कि आपने देखा होगा, मम्मी आटे से रोटी बना देती है, तो वो क्या है? खाना पक रहा है। मम्मी कच्ची सब्जी से पक्की सब्जी बना देती है, मतलब कि उसमें एक नया पदार्थ बन गया। जो नया पदार्थ बना रहा है ना, वो आपका रासायनिक परिवर्तन है, याद रखेंगे। ठीक है। चलिए, जैसे पेड़ की सूखी पत्तियों से खाद बनाना। अब देखो, उसने पेड़ की सूखी पत्तियों से क्या बना दी? खाद बना दी। क्या बात है, जो हम अपने खेतों में उपयोग कर सकते हैं। ठीक है। तो ये भी आपका एक रासायनिक परिवर्तन है। पटाखों का जलना, ये एक रासायनिक परिवर्तन है। लकड़ी के गट्ठे के छोटे छोटे टुकड़े करना, लकड़ी के गट्ठे के छोटे कर दो टुकड़े, बड़े कर दो, उससे कोई फर्क पड़ना है? नहीं। ये आपका भौतिक परिवर्तन है। लोहे में जंग लगना, भाई लोहे में जंग लग के वो अलग पदार्थ बन गया, तो वो एक रासायनिक परिवर्तन है। गैल्वेनीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। खाने का पकना रासायनिक परिवर्तन है। कटे सेब का खुला रहने पर लाल होना, अब आपने देखा होगा, सेब हमने खुला छोड़ दिया, वो थोड़ी देर बाद लाल हो गया। क्यों? रासायनिक परिवर्तन के कारण। उसने हवा से क्रिया कर ली, हवा मतलब ऑक्सीजन से क्रिया कर ली उसने, उसका ऑक्सीकरण हो गया। ठीक है। जब ऑक्सीकरण हो जाता है तो एक नया पदार्थ बन जाता है, तो ये भी रासायनिक परिवर्तन है। चूने के पानी का दूधिया होना, आपके पास चूने का पानी है, वो दूधिया हो गया, आपने वो ज़्यादा ज़ोर से हिला दिया, वो तो दूधिया हो गया। कैसे हो गया? क्योंकि जो हमारे वातावरण में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड होती है ना, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड जाके मिल गई। जब आपने उसे हिलाया तो हवा गई, उसमें हवा के साथ कार्बन डाइऑक्साइड गई, और जब कार्बन डाइऑक्साइड चूने के पानी में मिल गई तो वो दूधिया कलर का हो गया, दूध जैसा बन गया। ठीक है। मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है। ठीक है। मोम का जलना रासायनिक परिवर्तन है और मोम का पिघलना एक भौतिक परिवर्तन है, याद रखना। ठीक है। चलिए, अब धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा जैसे जैसे हम प्रश्न करेंगे। पहला प्रश्न करते हैं। सब बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लें फटाफट से। पहला प्रश्न, सेब, बैगन, आलू, कुछ भी हो, उसको काटकर वायु में खुला छोड़ने पर भूरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। तो वो जो परिवर्तन हुआ वो क्या है? नया पदार्थ बनता है। हाँ, अभी जैसे ये आलू है, इसको यहाँ खुला छोड़ दिया, कटे हुए को, इसके साथ क्रिया हो गई हवा की, ये इसके साथ एक नया पदार्थ बन गया जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है। तो वो नया पदार्थ बन जाता है इनमें एक। दूसरा, सेब, बैगन एवं आलू वातावरण की ऑक्सीजन से क्रिया करते हैं। हाँ, ऑक्सीजन से क्रिया की तभी तो नया पदार्थ बना, जिसे हम ऑक्सीकरण कहते हैं।
रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है, हाँ भाई, रिएक्शन हुई है तो रासायनिक परिवर्तन का तो उदाहरण होगा ही, मतलब कि इसका विकल्प डी सही है। दूसरा प्रश्न, लोहे पर जिंक की परत चढ़ाने का प्रक्रम क्या कहलाता है? जैसे लोहे पर जंग लग जाती है तो हमारे लोग क्या करते हैं, उस पर पेंट वगैरह कर देते हैं जिससे कि उसमें जंग ना लगे। तो वो पेंट में क्या होता है आपको पता है, उसमें जिंक होता है। और जब हम लोहे पर जिंक चढ़ाते हैं, पेंट चढ़ाते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, गैल्वेनाइजेशन। ठीक है, विकल्प बी आपका सही है। ये सब हमारी ज़िंदगी से रिलेटेड है। देखो कुछ भी इसमें अलग नहीं है। आपने हमेशा सेब बैगन आलू को काट कर खुला छोड़ के देखो, ये हमारी जीवन का हिस्सा है। आपके पापा वगैरह जैसे किसी गेट वगैरह पे पेंट करते हैं लोहे के पर, जंग ना लग जाए, तो ये भी हमारे जीवन का हिस्सा है। तो इनको ऐसे समझ के करो कि ये सब हमारे जीवन का हिस्सा है, तो जल्दी याद होंगे। तीसरा, लोहे में कार्बन, क्रोमियम, निकल, मैग्नीज सब कुछ मिला के एक धातु बना दी जिसमें जंग ना लगे। वो मिश्र धातु हमारी कौन सी होती है? सबके घर में होती है। जैसे कि हमने लोहा ले लिया, लोहे में हमने कार्बन मिला दिया, क्रोमियम मिला दिया, निकल मिला दिया, मैग्नीज मिला दिया, तो मतलब ये सब मिला दिया तो क्या बन गया, उसे हम कहेंगे मिश्र धातु बन गई। वो एक धातु में हमने 4-5 धातुएं मिला दी तो हम उसे क्या कहेंगे, मिश्र धातु। ठीक है, और वो धातु कौन सी बनी इनमें से? स्टील बनी, स्टेनलेस स्टील। ठीक है, अगला देखिए, निम्न में से रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण। बर्फ पिघल रही है, बर्फ पिघल रही तो भौतिक परिवर्तन है। फल गिर रहे हैं पेड़ से, ये भी भौतिक परिवर्तन है। लकड़ी के लट्ठे को काट रहे हैं, ये भी भौतिक परिवर्तन है। प्रकाश संश्लेषण, प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, मतलब सूर्य की किरणें पौधों को भोजन प्रदान कर रही हैं। आपने देखा होगा ऐसे 6CO2 प्लस 6H2O, तो ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड। ये क्या है, जल, जो पौधों को मिल रहा है। कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है और जल मिल रहा है, और यहाँ इस तीर के निशान पे मिल रहा है प्रकाश संश्लेषण हो रहा है, मतलब सूर्य का प्रकाश मिल रहा है। तो क्या बन गया, C6H12O6, जो पौधों का खाना है, इसे हम ग्लूकोज भी कहते हैं। ठीक है, तो ये प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कैसी होती है, रासायनिक परिवर्तन। आगे चलते हैं, वायुमंडल की परत जो सूर्य के प्रकाश में उपस्थित हानिकारक पराबैंगनी किरणों से हमें बचाती है। आपने, ये हमारी पृथ्वी है, इसके ऊपर एक परत होती है जो हमें सूर्य की जो हानिकारक किरणें होती हैं, जो अच्छी अच्छी किरणें होती हैं उन्हें तो अंदर आने देती है, और जो बुरी बुरी होती है उन्हें ऊपर ही रोक लेती है। तो वो जो परत है, उस परत का नाम क्या है, ओजोन परत। ठीक है, अब हम चलते हैं खाली स्थान पर। पहला, भोजन का पाचन। हमारे शरीर में भोजन पच रहा है। हमारे शरीर में बेटा भोजन कैसे पचता है, अम्ल से, और अम्ल क्या होता है, रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है, अगला देखिए, मैग्नीशियम के जलते हुए तार की ओर लंबी अवधि तक देखना क्या होता है, हानिकारक हो सकता है। लकड़ी के लट्ठे को काटना भौतिक परिवर्तन है, काफ़ी बार आ गया है ये। अगला देखिए, कुछ पदार्थों को उनके विलयन से शुद्ध अवस्था में प्राप्त किया जा सकता है। कैसे, उनके क्रिस्टलीकरण से। ठीक है, अगला देखिए, जंग लगने के लिए, जैसे लोहे पर जंग लग रही है तो उस पर जंग लगने के लिए क्या क्या चाहिए उसे, एक तो हवा जो उसे मिल ही रही है, और दूसरा पानी और आ जाए, बारिश और हो जाए तो और बिल्कुल ही जंग लग जाएगी। तो लोहे मतलब जंग लगने के लिए ऑक्सीजन एवं जल दोनों की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है, जैसे आप किसी लोहे के पाइप को छत पर छोड़ दो, बारिश हो रही है और हवा भी चल रही है तो उसमें जंग लग गई। आपने देखा होगा जंग लग जाती है। ठीक है, हो गए सबके खाली स्थान तक, किसी को कोई दिक्कत परेशानी? आगे चलूँ? चलिए, अगर किसी को कोई दिक्कत परेशानी होती है तो कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए ही बनाया गया है। ठीक है, तो उसमें आप अपनी परेशानी पूछ सकते हैं, और एक कमेंट मुझे भी करें जहाँ से आप हमारी वीडियो देख रहे हैं, जिससे हमें पता चल सके हमारी वीडियो कहाँ कहाँ तक पहुँच रही है और कौन कौन देख रहा है। प्रश्न 2, मैग्नीशियम के रिबन को हवा में जलाने पर किस रंग की ज्वाला दिखाई देती है बेटा? सफ़ेद रंग की, चमकदार सफ़ेद रंग की ज्वाला दिखाई देती है। और इसके जलने पर बनने वाले पदार्थ का नाम क्या है? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, जैसे कि मैग्नीशियम क्या होता है? Mg।
हवा में जल रहा है, हवा मतलब ऑक्सीजन, हवा में जल रहा है, ठीक है। तो कैसी ज्वाला दिखाई देती है हमें? चमकदार सफ़ेद रंग की। अब इन दोनों को मिला के जो पदार्थ बना वो क्या बना? MgO, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक साथ मिला के मैग्नीशियम और ऑक्सीजन को मिला दिया तो क्या हो गया? मैग्नीशियम ऑक्साइड। ये इस तरीके की रिएक्शन ही आप आगे देखेंगे, ठीक है। चलिए प्रश्न 3 पर चलते हैं। अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए उपयोग होने वाले लोहे के पाइप और PVC के पाइप में से आप किसका उपयोग करेंगे? अच्छा बेटा एक बात बताओ, लोहे के पाइप का आप यूज़ कर सकते हैं? क्यों नहीं कर सकते? अब लोहे का पाइप ले लिया आपने, अब पाइप के अंदर पानी जा रहा है, वो तो परमानेंट पानी के लिए बोला है, तो पानी का पाइप है तो पानी ही पानी रहेगा उसमें अंदर, और ऊपर से उसे हवा जरूर लगेगी, ऑक्सीजन के संपर्क में आ जाएगा तो उसमें लग जाएगी जंग। तो लोहे का पाइप अच्छा नहीं है। कौन सा पाइप अच्छा है? PVC, जिसे हम बोलते हैं पॉलीविनाइल क्लोराइड, पॉलीविनाइल क्लोराइड, ठीक है। तो अपने घरों में पानी की आपूर्ति के लिए हम PVC, पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप का उपयोग करेंगे, क्योंकि वे जंगरोधी हैं, जंग नहीं लगती, टिकाऊ हैं और स्थापित करने में आसान भी होते हैं। चलिए प्रश्न 4 देखिए। बूझों ने एक परख नली में चूने का पानी लेकर उसमें प्लास्टिक की पाइप ले ली, उसके द्वारा मुंह से सांस छोड़ी, फूंक सी मारी, जैसे ये परख नली है, इसमें चूने का पानी है, इसमें पाइप से एक से फूंक मारी, ये प्लास्टिक का पाइप है, ठीक है, इससे फूंक मारी तो इसके चूने का पानी दूधिया हो गया। ये मैंने अभी समझाया भी था आपको याद होगा तो बताइए चूने का पानी किसकी उपस्थिति के कारण दूधिया हुआ और कौन सा परिवर्तन हुआ? तो बेटा जैसे इसने फूंक मारी मतलब हवा, और हवा में क्या होता है? ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है, ये सब होते हैं। तो इसमें ऑक्सीजन के मिलने से तो कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन इसमें कार्बन डाइऑक्साइड गई, और जब चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड मिल जाती है तो उसका रंग दूधिया हो जाता है, और ये तो फिर कैसी हो गई? ये रासायनिक परिवर्तन हो गया। तो चूने का पानी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति के कारण दूधिया हुआ, इस क्रिया में रासायनिक परिवर्तन हुआ, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न 5। आप कैसे कह सकते हैं कि फलों का पकना एक रासायनिक परिवर्तन है? अगर फल पक रहे हैं तो वो आप कैसे कह सकते हैं कि ये रासायनिक परिवर्तन है? तो देखिए, क्योंकि पकने के बाद फल का रंग, स्वाद और बनावट सब कुछ बदल जाता है। इन परिवर्तनों को वापस नहीं किया जा सकता। क्या वापस कर सकते हैं? नहीं। यह एक अपरिवर्तनीय परिवर्तन है जिसमें नए पदार्थ बनते हैं, मतलब कच्चे से नया बन गया, कच्चे से पक्का हो गया, मतलब एक नया पदार्थ बन गया। और जहाँ भी नए पदार्थ बनते हैं वहाँ सिर्फ रासायनिक परिवर्तन होता है, ठीक है। प्रश्न 6। पहेली ने देखा कि पानी को उबालते समय कुछ पानी भाप में बदल गया, तो बताइए कौन सा परिवर्तन हुआ? बेटा ये आपका भौतिक परिवर्तन है। पानी का भाप में बदलना एक भौतिक परिवर्तन कहलाता है, ठीक है। हो गया इतना? चलिए तो अति लघु तो आपके सारे खत्म हो गए। अब लघु और दीर्घ हैं जिन्हें मैं अगली क्लास में करवाऊंगी। और बेटा जाने से पहले हाइप ज़रूर कर दें और एक लाइक और एक कमेंट ज़रूर कर दिया करें, जिससे हमें भी मोटिवेशन हो जाता है, मिलता है कि मतलब हाँ बच्चे हमारी वीडियोस देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, सब्सक्राइब कर रहे हैं, तो हमें वीडियोस बनाना अच्छा लगता है। चलिए मिलते हैं हम आपसे अगली क्लास में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। हैव अ नाइस डे एंड थैंक यू।